कॉलेज से घर आते ही भावना को अपनी माँ सामने रखे सोफे पर बैठी दिखी। यूँ तो भावना कॉलेज से आते ही सबसे पहले अपने कमरे में चली जाती थी, पर आजकल बड़ी गुमसुम सी रहने लगी थी। लेकिन आज न जाने क्यों आते ही अपनी माँ से लिपट जाती है, यह कहते हुए, माँ, मैं उस इंसान से शादी करके कभी खुश रह पाऊंगी? आपको क्या लगता है माँ? भावना की माँ अपनी बेटी की बात सुनकर गुमसुम हो जाती हैं। एक तो बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती थी, ऊपर से कुछ दिन पहले उनके पति इस दुनिया से हमेशा के लिए जा चुके हैं। घर परिवार का सारा बोझ भावना की माँ अरुणा जी पर आ जाता है। न ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं और ना ही ज़्यादा फॉरवर्ड, सीधी सादी घरेलू महिला हैं। अपनी बेटी की बात सुनकर थोड़ी देर चुप हो जाती हैं। अरुणा जी, कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम उस इंसान से शादी नहीं करना चाहती हो तो ना सही, मैं तुम्हें कभी ज़बरदस्ती शादी करने की सलाह नहीं दूंगी। मैं उनकी माँ को समझाने की कोशिश करूंगी। क्या हुआ यदि मैंने उनके सामने इस शादी के लिए कुछ शर्तें रख दी? सारी शर्त वापस ले लूँगी और समय पर उन्हें उनका कर्ज भी चुका दूंगी। दरअसल कल भावना के लिए एक बहुत ही अच्छे घर से अच्छे लड़के का रिश्ता आया। लड़का दिखने में भी काफ़ी हैंडसम है और पैसे की तो बात ही नहीं, पूरे शहर में उनका बहुत नाम है। उनकी माँ सरस्वती जी समाज सेविका हैं, गरीब और लाचार लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, दिल खोलकर उनकी मदद किया करती हैं। इस बीच पति के चले जाने के बाद भावना की माँ को भी मदद की ज़रूरत पड़ी थी, तो उन्होंने ही अरुणा जी को मदद करी थी। अब सरस्वती जी खुद चलकर भावना का हाथ अपने बेटे के लिए मांगने आती हैं। उन्हें भी नहीं पता था भावना अरुणा जी की बेटी है। सिर्फ यह सोचकर आई थी कि भावना गरीब घर की लड़की है, मेरे बेटे से रिश्ता करने से इनकार कर ही नहीं सकती। और हुआ भी वही। सरस्वती जी के सामने दोनों माँ बेटी चुप हो जाती हैं, कोई आवाज़ नहीं उठा पाती। आखिर कैसे कहती कि आपके बेटे से अपनी बेटी की शादी नहीं करूँगी क्योंकि आपका बेटा पहले से शादीशुदा है। हाँ, यह अलग बात है कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई है, लेकिन है तो शादीशुदा इंसान ही। सरस्वती जी दोनों माँ बेटी की चुप्पी को हाँ समझ लेती हैं और भावना के हाथ में शगुन का लिफाफा रखकर चली जाती हैं। मतलब अपने बेटे के साथ रिश्ता पक्का मान लेती हैं। वहीं सरस्वती जी का बेटा शौर्य दूसरी शादी किसी हाल में नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि वह अपनी पहली पत्नी से बहुत प्यार करता था। भले ही आज उसे छोड़कर वह हमेशा के लिए चली गई, फिर भी उसके दिल में आज भी आरती कहीं ना कहीं बसी हुई है। न जाने कितने दिनों तक शौर्य अपनी पत्नी के जाने के बाद भी अपनी पत्नी के ख्यालों में खोया रहता था। सपने में उससे ही बातें किया करता था। इधर कुछ दिनों से धीरे धीरे वक्त के साथ खुद को समझाने की कोशिश करने लगा। दूसरी तरफ उनकी माँ सरस्वती जी भी अपने बेटे को बहुत समझाने की कोशिश करती हैं। बेटा, किसी के चले जाने के बाद हमारी ज़िंदगी रुक नहीं जाती, हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, यही तो ज़िंदगी है। आरती तुम्हें छोड़कर वहाँ जा चुकी है जहाँ से कभी लौट नहीं सकती और ना ही कभी कोई वापस आया है। बहुत समझाने के बाद शौर्य खुद को संभालता है, धीरे धीरे आरती की यादों से बाहर आने लगता है। तब जाकर उसे अपने 1 साल के बच्चे का ख्याल आता है, जो अभी ना अच्छे से खा सकता है, ना खेल सकता है, ना बोल सकता है। शौर्य अब दिन रात उसे अपने सीने से लगा कर रखता। यही कारण था कि शौर्य ज़िंदगी में दूसरी शादी कभी नहीं करना चाहता था। यह सोचकर ना जाने हमारे बच्चे की नई माँ कैसी आएगी, कहीं मेरे बच्चों को भी मुझसे दूर तो नहीं कर देगी। मेरा ख्याल तो छोड़ो, क्या मेरे बच्चे का ख्याल रख पाएगी? इन सब बातों से बाहर निकालने के लिए शौर्य की माँ अपने बेटा का खूब साथ देती हैं। घंटों बैठकर अपने बेटे को समझाने की कोशिश करती। बेटा, दुनिया में हर लड़की वैसी नहीं होती जैसा तुम सोच रहे हो। कुछ लड़कियां खुद से ज़्यादा अपनों का ख्याल रखती हैं, और देखना, मैं एक दिन तुम्हारे लिए वैसे ही लड़की ढूंढ कर लाऊंगी जिससे तुम भी शादी करने से मना नहीं कर पाओगे। वही हुआ। कुछ दिन पहले शौर्य की माँ सरस्वती जी किसी काम से कहीं जा रही थी। अचानक उनकी नज़र भावना पर पड़ जाती है, जो सड़क किनारे रोते हुए कुछ बच्चों को चुप कराने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वह बच्चे 2 दिनों से भूख से तड़प रहे थे। भावना दिल की इतनी भरी लड़की थी
कि उससे उन रोते बिलखते भूख से तड़पते बच्चों की तकलीफ देखी नहीं गई। सड़क पर आ जा रहे बहुत सारे लोग उन बच्चों को देखकर अनदेखा कर रहे थे, लेकिन मैंने देखा भावना कॉलेज जाते हुए ऑटो से उतरकर उन बच्चों के पास जाती है, उन बच्चों से उनके रोने का कारण पूछती है। पता चलने पर उनके पास जितने पैसे थे सारे निकाल कर उन बच्चों को दे देती है। प्यार से उनके सर पर हाथ फेरती रही। बिना किसी भेदभाव के ऐसा काम मात्र वही लड़कियां कर सकती हैं जो दिल की बहुत ही साफ और भली होंगी, जिसके संस्कार और परवरिश अच्छे होंगे। देखकर मन खुश हो जाता है सरस्वती जी का। उस दिन से वह भावना को अपनी बहू के रूप में देखने लगती हैं। मन ही मन ठान लेती हैं, चाहे इस लड़की को बहू बनाने के लिए मुझे जो करना पड़े करूँगी, लेकिन अपने बेटे की शादी इसी लड़की से करवाऊँगी। भले ही मुझे इसके लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करना पड़े तब भी कर दूंगी, लेकिन भावना को ही अपने घर की बहू बनाऊंगी। और इस तरह भावना के घर का पता लगाकर जब सरस्वती जी अपने इकलौते बेटे का रिश्ता भावना के लिए लेकर जाती हैं, तब उन्हें मालूम पड़ता है कि भावना तो अरुणा जी की बेटी है। यह देखकर उनकी खुशी दुगनी हो जाती है और वे रिश्ता पक्का कर देती हैं। इधर भावना के मन में उथल पुथल मची हुई थी शादी को लेकर कि उस इंसान से शादी करूं या ना करूं। तभी अचानक सरस्वती जी दूसरे ही दिन उसके घर बिना बताए पहुंच जाती हैं, वह भी अपने बेटे शौर्य को साथ लेकर। उसके साथ उसका छोटा सा मासूम बच्चा भी था। शौर्य, ओ माय गॉड, दिखने में हट्टा कट्टा हैंडसम, पर्सनालिटी से भरपूर, रंग रूप में किसी बात की कोई कमी नहीं, किसी राजकुमार से कम नहीं दिख रहा था, जिसे देखते ही भावना देखती रह जाती है। मन में सोचती यह इंसान किसी भी एंगल से नहीं लग रहा कि शादीशुदा है। ऊपर से मैं जैसे इंसान का सपना हमेशा देखा करती थी, यह तो बिल्कुल वैसा ही है, मेरे सपनों का राजकुमार। जैसा कल तक भावना का मन बहुत बेचैन था, लेकिन आज शौर्य को देखते ही उसका मन बदल जाता है। वहीं शौर्य गुमसुम सा चुपचाप बैठा हुआ था, एक नज़र उठाकर भावना को देखना भी गवारा नहीं समझ रहा था। वहीं पास में बैठी उसकी माँ बार बार कह रही थी, बेटा एक बार भावना से बात कर लो, उसे नज़र उठाकर देख तो लो, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी का सवाल है। शौर्य अपनी माँ से कहता है, माँ यह शादी मैं आपकी पसंद से करने जा रहा हूँ, और आपके कहने पर अब लड़की कैसी दिखती नहीं दिखती इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने देख लिया उतना ही काफ़ी है। जैसा आपने बताया भावना के बारे में, मुझे उसका व्यवहार अच्छा लगा, और क्या चाहिए। भावना से शादी मुझे हर हाल में मंजूर है। सरस्वती जी दोबारा कहती, प्लीज़ शौर्य बेटा अपनी माँ के लिए एक नज़र उसे उठाकर देख तो लो। इस बार शौर्य अपनी माँ की बात को टाल नहीं सका, इसलिए वह हल्की सी नज़र उठाकर सामने बैठी भावना को देखता है, जो बहुत ही साधारण थी, लेकिन चेहरे पर अजीब सा नूर था। गुमसुम सी बैठी थी। इस समय उसके चेहरे पर किसी बात की उदासी साफ साफ झलक रही थी। मन ही मन शौर्य सोच रहा था, वैसे भी मुझ जैसे शादीशुदा इंसान से शादी करके कौन सी लड़की खुश रह पाएगी। इसका चेहरा साफ साफ बता रहा है यह लड़की किसी न किसी मजबूरी में मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गई है, या फिर माँ की जिद के कारण हो सकता है। माँ ने इन लोगों की गरीबी का फ़ायदा उठाया कुछ पैसे देकर, ऊपर से मेरा एक बेटा भी है, बिना शादी के ही माँ भी बन जाएगी। ऐसी शादी कौन सी लड़की चाहेगी। शौर्य सामने चुपचाप बैठी भावना के मन की दुविधा दूर करने के लिए कहता है, शौर्य भावना तुम जो भी फैसला लो सोच समझ कर लेना, तुम्हारे सामने कोई मजबूरी नहीं है मुझसे शादी करने के लिए। हाँ मैं शादीशुदा इंसान हूँ, मेरा एक प्यारा सा बेटा भी है जिसे देखकर ही मेरी सारी थकान मिट जाती है। इतना प्यारा है, वैसे तो उसका ख्याल रखने के लिए दाई माँ आती है, हर रोज़ घर में तुम्हें उसकी टेंशन नहीं होगी, इतना मैं वादा करता हूँ। मेरी माँ ने तुमसे क्या 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 नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा, मुझसे शादी करना तुम्हारे लिए पूरी ज़िंदगी का सवाल है। एक बार ठंडे दिमाग से सोच लेना। मैं तो ठहरा एक बच्चे का बाप और शादीशुदा इंसान, इसलिए मैं तुम पर कोई भी फैसला थोपना नहीं चाहता। आखिर तुम्हारे भी कुछ सपने होंगे, कुछ अरमान होंगे। भावना, प्लीज़ शौर्य जी आपको यह सब बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सब मालूम है। और रह गई दूसरी बात आपके बच्चे की, तो मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। बच्चे चाहे जिसके भी हों, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ।
बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं और बच्चों की परवरिश उनकी माँ से बेहतर कोई नहीं कर सकती। इस बात को भी जानती हूँ। आप बेफिक्र रहें, मैं जो भी फैसला लूँगी बहुत सोच समझ कर लूँगी। जो मेरे लिए सही होगा वही करूँगी। मन ही मन भावना शौर्य को पसंद कर चुकी थी। ना ही उनके शादीशुदा होने से उसे अब मतलब था और ना ही उसके एक बच्चा होने से। शौर्य हकलाता हुआ कहता है, वह मैंने सोचा इतनी उदास बैठी थी, शायद तुम्हारे साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती की जा रही है मुझसे शादी करने के लिए। भावना, नहीं शौर्य जी, मैं तो बहुत किस्मत वाली हूँ जो एक बेटे की माँ खुद चलकर मेरे घर आई अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता जोड़ने। बस डरती हूँ तो अपनी किस्मत से। बचपन से मैंने कभी कोई खुशी नहीं देखी। बहुत गरीबी में मेरा परिवार पला बढ़ा है। बहुत कम उम्र में मैंने अपने भाई और पापा को भी खोया। कल तक तो मेरी सोच कुछ और थी, लेकिन आज खुद को बहुत लक्की महसूस कर रही हूँ। अब आगे यही चाहती हूँ, सब कुछ अच्छा हो जाए। शौर्य धीरे से कहता है, भावना अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जितना दिल से तुम मुझे और मेरे घर को अपनाओगी उससे ज़्यादा तुम्हें खुशी और प्यार भी मिलेगा। बस ऊपर वाले पर यकीन रखना। मेरी माँ दिल की बहुत अच्छी हैं, तुम्हें बहू ना मानकर बेटी की तरह रखेंगी। शौर्य की बात सुनकर भावना की आंखों में नमी आ जाती है। अपनी नज़रें उठाकर शौर्य की ओर देखती है, जैसे भावना को आंखों ही आंखों में हिम्मत दे रहा था। यह सच है भावना, तुम्हें मेरे घर में किसी बात की कमी नहीं होगी। इतना सुनते ही भावना मन ही मन खिल उठती है। भावना को यूं खिला हुआ देखकर शौर्य भी बहुत खुश होता है। मन ही मन सोचता है, सच कह रही थी माँ, दुनिया में अच्छे इंसानों की कमी नहीं है। इस लड़की को मेरी ज़िंदगी में लाने का माँ का फैसला बिल्कुल सही है। इसे देखकर ऐसा लगता है सचमुच यह लड़की मेरी ज़िंदगी की सच्ची हमसफ़र बनेगी और साथ ही साथ मेरे छोटे से बच्चे की सर्वगुण संपन्न माँ भी होगी। थोड़ी देर बातचीत होने के बाद सरस्वती जी भावना की माँ से विदा लेकर अपने घर के लिए निकल जाती हैं। अब तो भावना का दिन सिर्फ शौर्य के ख्यालों में गुजरने लगा। जहाँ कुछ दिन पहले भावना काफ़ी उदास और गुमसुम सी रहती थी, अब मन ही मन बहुत खुश रहने लगी। आज मौसम बहुत अच्छा था, रिमझिम बारिश हो रही थी। उसका मन हुआ अपनी छत पर जाकर थोड़ा सा बारिश का आनंद ले। जैसे ही भावना छत पर जाती है, दिल जोरों का धड़क उठता है। उसे शौर्य की याद सताने लगती है। उसकी याद आते ही भावना शर्म के मारे लाल हो जाती है, अपनी नज़रें भी झुका लेती है। तभी दिल से आवाज़ आती है, शौर्य मेरी ओर देखो और देखकर यह बताओ कि तुम इस शादी से खुश हो या नहीं। भावना अपनी पलकें उठाकर आसमान की ओर देखती है और झूमते हुए कहती है, हाँ बाबा हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। इतना कहकर झूम उठती है। हवाओं के साथ दिल और भी ज़ोरों से धड़कने लगता है। बेहद ही खूबसूरत रोमांटिक मौसम था। इस मौसम में अपने साथी की याद आना तो बनता है। मदमस्त हवाएं चल रही थी। हवाओं में एक अजीब सी खुशबू थी जो और भी मौसम को प्यारा बना रही थी। तभी अपने दिल से कहती है, शौर्य सचमुच बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने सोचा नहीं था शादीशुदा इंसान का भी दिल दोबारा किसी को पाना चाहता है या फिर दोबारा किसी से दिल लगाने की कोशिश करता है। क्या हुआ जो शौर्य जी शादीशुदा हैं तो उनके पास भी एक प्यारा सा दिल है जिसे मैं जितना प्यार करूँगी उससे भी ज़्यादा वह मुझे प्यार करेंगे। कितना हैंडसम और स्मार्ट बंदा है, पढ़ा लिखा भी काफ़ी है, लेकिन किसी बात का कोई घमंड नहीं। इस शहर का जाना माना इंसान होने के बावजूद भी मुझ जैसी गरीब की झोपड़ी में आया मेरा हाथ मांगने, सिर्फ मेरी वजह से। भगवान करे मेरी इस खुशी को किसी की नज़र न लगे। मेरी ज़िंदगी का सफ़र अब सिर्फ शौर्य जी के साथ शुरू हो और उनके साथ ही ख़त्म हो जाए। मेरी अंतिम इच्छा यही है। कहती हुई एक बार फिर झूम उठती है। हवा के साथ, घटाओं के साथ खुद को भी शामिल कर लेती है। 10 दिनों के अंदर दोनों की सगाई की डेट भी फिक्स कर दी जाती है। शांत तरीके से सगाई की रस्म की जाती है। कितना बड़ा सा घर था। भावना के घर आए सारे मेहमान कह रहे थे, अरे घर नहीं महल का महल है, उसके आगे अच्छे अच्छे महल भी कम पड़ जाएं। वहीं पास बैठी एक औरत कहती है, तो क्या हुआ, मेरी भावना भी तो किसी राजकुमारी से कम नहीं दिखती। उसे महल जैसा घर ही मिलना चाहिए जो मिल गया। दूर से ही जगमगा रहा था पूरा घर। पूरा घर खाने की एक से एक खुशबू से महक उठा था। वहीं पास बैठी भावना की माँ अपनी बेटी की बार बार नजरें उतार रही थी।
मेरी इकलौती बेटी पर किसी की नज़र न लग जाए, यह सोचकर ऊपर वाले से प्रार्थना भी कर रही थी। हे प्रभु, मेरी बेटी के लिए इतना अच्छा घर बार और लड़का देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सारे रिश्तेदार भावना का होने वाला घर देखकर अचंभित थे। इधर शौर्य की आंखें थककर चूर हो चुकी थी। उसे सोने का मन कर रहा था, लेकिन सारे मेहमान उसे सोने कहाँ दे रहे थे। सब लोग चारों तरफ से उसे घेर कर बैठे हुए थे। हंसी मजाक का माहौल चल रहा है। उसके अगले दिन भावना अपने कमरे में बैठी शगुन के कपड़े बार बार देख रही थी। उसे देखकर खुश हो रही थी और उसे बार बार अपने हाथों से सहला रही थी। अपनी बेटी भावना को खुश देखकर उसकी माँ भी खुशी से फूले नहीं समा रही थी। अब भावना अपने ही ख्यालों में खोई सी रहने लगी थी। बार बार उसे शौर्य की याद सताने लगी थी। इधर शौर्य का भी यही हाल था। अपने ऑफिस के काम से कम और भावना के ख्यालों में ज़्यादा खोया हुआ था। बार बार उसका दिल भावना की सोच में डूब जा रहा था। कितनी मासूम, कितनी साधारण और साफ दिल की लड़की है। गरीबी में पली बड़ी लड़की जो सुख और दुख को भली भांति समझती है। दूसरों की तकलीफ और दुख का अंदाज़ा भी उसे भली भांति है। अब कल की ही बात ले लो ना, जब मेरी माँ ने कॉल करके भावना को उसकी पसंद और नापसंद जानने की कोशिश की, तो वह कितनी सरल भाषा में कह गई, आंटी जी, मुझे जो कुछ पहनने को मिल जाता है मैं खुशी खुशी उसे पहन लेती हूँ। मेरी कोई पसंद और नापसंद नहीं है। आपको जो अच्छा लगे मेरे लिए ले लेना। मैं सबकी पसंद को अपनी पसंद बना लेती हूँ। तभी उनकी माँ भावना के हाथ से फ़ोन लेकर कहती है, बहन जी, भावना बचपन से ही ऐसी है, कभी किसी चीज़ की डिमांड नहीं करती। जो भी रूखा सूखा लाकर इसे दे देती हूँ, खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट कर लेती है। इस मामले में आप भी बहुत लक्की होने वाली हैं। आपके घर की बहू बनने जा रही है, हंसती हुई भावना की माँ कहती है। जब माँ दोबारा कॉल करके पूछती है, तब भी भावना का वही जवाब आता है, सरस्वती जी, अच्छा भावना, तुम्हारी पसंद की ना सही, लेकिन तुम्हें कैसे कपड़े डिजाइन करवाने हैं? कुछ तो ख्वाहिश होगी तुम्हारी। कोई तो ऐसा कलर होगा जो तुम्हारा फेवरेट होगा। कोई तो ऐसे कपड़े होंगे जो तुम शादी में पहनना चाहोगी। थोड़ा सा भी इशारा कर दो, मैं समझ जाऊंगी। भावना बहुत ही मीठी आवाज़ में कहती है, आंटी जी, आप परेशान क्यों हो रही हैं? आपको जो कुछ अच्छा लगे मेरे लिए ले लेना। मैं खुशी खुशी पहन लूँगी। मेरी ज़िंदगी में मैंने रंग कभी देखे ही नहीं, इसलिए तो मुझे सिर्फ ऑफ वाइट और लाइट शेड्स पसंद हैं। वैसे भी रंग बिरंगे कपड़े पहनने का हक हम जैसी साधारण लड़कियों को कहाँ है? बड़ी उदास होकर कहती है। इधर शौर्य की माँ मन ही मन सोचती है, बेचारी भावना की ज़िंदगी भी कितनी उदासी भरी है, लेकिन कोई बात नहीं, अब वह हमारी बहू बनने वाली है। मैं उसकी ज़िंदगी में सारी खुशियाँ और ज़िंदगी के सारे रंग भरने की कोशिश करूँगी। बहू ना मानकर उसे बेटी बनाकर रखने की कोशिश करूँगी और अपने बेटे से भी कहूँगी कि भावना की ज़िंदगी खुशियों से भर दो। कभी किसी बात की कमी उसे मत होने देना। क्या हुआ, भावना ने आज तक कलरफुल कपड़े नहीं पहने? मैं अपने डिज़ाइनर को बुलाकर उसके लिए ढेर सारे चटक कलर के कपड़े बनवाऊँगी, ताकि आगे दोबारा उसकी ज़िंदगी में हल्के रंग के कपड़े पहनने की कोई गुंजाइश ही ना हो। और ऊपर वाले से भी यही प्रार्थना करूँगी, उसकी ज़िंदगी में अब खुशियों के सारे रंग भर देना। कभी कोई उसकी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ ना आ जाए जहाँ दोबारा उसे ऐसी बात करने का मौका मिले। आज सुबह सुबह शौर्य अपने ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था कि अचानक उसके मोबाइल में किसी अननोन नंबर से फ़ोन आता है। उठाने पर उधर से सिर्फ इतनी आवाज़ आ रही थी कि यह शादी मत करना, भावना अच्छी लड़की नहीं। शौर्य उस इंसान की बात सुनकर फ़ोन कट कर देता है, बिना उसकी बातों पर ध्यान दिए। दोबारा ऑफिस के लिए तैयार होने लगता है, लेकिन यह क्या, उसका बार बार कॉल आने लगता है। इस बात का अंदाज़ा शौर्य की माँ को भी होता है कि ज़रूर कोई ना कोई इंसान मेरे बेटे से कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन क्या? ढेर सारे सवाल मन में उमड़ने लगते हैं, जिसका जवाब अभी शौर्य को देने का समय नहीं था। अपने फ़ोन को साइलेंट पर कर देता है और दोबारा ऑफिस के लिए तैयार होने लगता है। थोड़ी देर बाद नाश्ता करने के बाद ऑफिस के लिए निकल जाता है। अब तक उस इंसान का फ़ोन बार बार बज रहा था, जिस पर शौर्य ध्यान भी नहीं देना चाह रहा था। मन बस इतना कह रहा था, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ज़रूर यह इंसान भावना का बुरा चाहता है। उनके कुछ दुश्मनों में से एक होगा, वरना भावना जैसी लड़की आजकल दुनिया में दिखती कहाँ है। दिल की जितनी अच्छी उतनी ही अच्छी सूरत से भी है।
उसकी अच्छाई उसकी सूरत से साफ साफ झलकती है, जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरी आंखें झूठ नहीं बोल सकती। ज़रूर ये इंसान झूठ कह रहा है। भावना जैसी साधारण लड़की का रिश्ता इतने बड़े घर में होने जा रहा है। शायद इस बात से उस इंसान को तकलीफ़ होगी, वरना भावना में कोई बुराई भी हो सकती है, मैं नहीं मानता। दरअसल बात यह है कि कॉलेज के समय से भावना को एक लड़का बहुत पसंद करता था, जिसका नाम विक्रम था। अब उसे जब यह बात पता चली कि भावना का रिश्ता शौर्य के साथ तय कर दिया गया है, तब उससे अपने दिल की बेचैनी बर्दाश्त नहीं हो पाई। चाह रहा था भावना से जाकर सब कुछ साफ साफ कह दे और उसकी माँ से उसका हाथ मांग ले, लेकिन नहीं, बहुत देर हो चुकी थी। रिश्ता पक्का हो चुका था, वह भी शहर के सबसे बड़े जाने माने बिजनेसमैन के साथ। कितना प्यार करता था विक्रम भावना से, इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन यह भी सच है कि आज तक उसने अपने दिल की बात भावना के सामने कभी नहीं की थी। आज इस बात को लेकर बहुत पछतावा हो रहा है। क्यों नहीं समय रहते मैंने अपने दिल की बात भावना को बता दी। शायद आज भावना शौर्य की ना होकर मेरी होती तो मैं उससे शादी करता। उसका दिल और दिमाग चलना बंद हो जाता है। विक्रम भावना को किसी और की होते हुए देखकर अब पागल हुए जा रहा था। इसी पागलपन में उसके ही दिमाग में यह बात आई कि हो ना हो शौर्य के दिमाग में यदि भावना के लिए उल्टी सीधे बातें डाल दूं तो रिश्ता पक्का टूट जाएगा। वैसे तो भावना बहुत अच्छी लड़की है, चाहकर भी उसे कोई बदनाम नहीं कर सकता। रही बात शौर्य की, तो शौर्य भी दिल का बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन बीच में विक्रम आकर सब कुछ बर्बाद करना चाह रहा था। वैसे भी उसे पता है कि शौर्य एक शादीशुदा इंसान है, उसका एक बच्चा भी है। जब भावना के बारे में उल्टी सीधी बात का पता चलेगा तो शायद शौर्य उससे रिश्ता जोड़ना नहीं चाहेगा, अपने बच्चे की भविष्य को बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहेगा। विक्रम को कहाँ पता है कि भावना कैसी लड़की है। एक ऐसी लड़की जो बहुत ही साधारण फैमिली से बिलोंग करती है, खुद से ज़्यादा दूसरों की खुशी का ध्यान रखती है। कॉलेज जाना और घर आना, घर आकर अपनी माँ के साथ उनके कामों में हाथ बटाना, इसके अलावा गरीब और लाचार बच्चों का ख्याल रखना। दिल की बहुत ही भली लड़की, सीधी सादी संस्कारी ऐसी लड़की पर भला कोई कैसे शक कर सकता है। यही हाल शौर्य का भी है। चाहकर भी विक्रम की बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहा। विक्रम लाख कोशिश कर रहा है उसे बदनाम करने की, लेकिन सफल नहीं हो रहा। इस बात पर विक्रम और ज़्यादा पागल हुआ जा रहा था। क्या करूं, कैसे भावना की शादी होने से रोक सकूं? तरह तरह के सवाल उसके दिमाग में आ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ शौर्य भी घर आने के बाद बैठा बैठा भावना के बारे में ही सोच रहा था। इतनी साधारण और सिंपल लड़की के बारे में कोई ऐसा कैसे कह सकता है कि वह लड़की अच्छी नहीं है, पैसे और लड़कों के पीछे भागती रहती है। मैं नहीं मानता इस बात को। यदि ऐसा होता तो आज वह गरीबी में जीवन नहीं काट रही होती और ना ही उसके दिल में किसी और के लिए दया और प्यार होता। मुझे तो ऐसा लग रहा है कोई जानबूझकर भावना को गलत ठहराने की कोशिश कर रहा है, जो उसकी खुशी से खुश नहीं है। वह सोच ही रहा था कि अचानक फिर उसी नंबर से कॉल आ जाता है। इस बार शौर्य कॉल उठाकर उसे खूब सुनाता है, यहाँ तक कि दोबारा कभी कॉल न करने की धमकी भी दे देता है। साथ ही साथ यह भी कहता है, भावना अब मेरी पत्नी बनने वाली है। मैं नहीं चाहता कोई भी इंसान उसके बारे में कुछ उल्टी सीधी बात करे। आइंदा यदि ऐसी बात की तो मैं तुम्हें जेल की हवा खिला दूंगा। भावना चाहे जैसी भी लड़की है, उसके साथ मेरा रिश्ता तय हो चुका है और शादी भी उससे ही करूंगा। तुम रोक सकते हो तो रोक कर दिखा दो। शौर्य की माँ अपने बेटे को किसी पर चिल्लाते हुए देखती है तो दौड़ती हुई कमरे में आती है। तब तक विक्रम ने फ़ोन कट कर दिया था। सरस्वती, तुमने बिल्कुल ठीक जवाब दिया बेटा। तुम तो क्या, भावना के बारे में मैं भी कभी गलत नहीं सोच सकती। कुछ लोग होते ही ऐसे हैं जिससे हमारी खुशियाँ देखी नहीं जाती। बेचारी गरीब घर की लड़की है, उसका भला हो रहा है तो इसमें भी लोगों को तकलीफ़ हो रही है। ना जाने इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। खैर छोड़ो इन सब बातों को। देखो शौर्य बेटा, हम लोग शादी बहुत ही साधारण तरीके से करेंगे। शादी में सिर्फ घर के सदस्य ही शामिल होंगे। ज़्यादा तामझाम और दिखावा करने की ज़रूरत नहीं। बस भावना को अपने घर बहू बनाकर ले आएंगे। थोड़ी देर पहले ही मेरी भावना की माँ से बात हुई, उन्होंने भी मेरी बात से कोई एतराज़ नहीं है।
आज ही जाकर मैं भावना के लिए सारे कपड़े और ज्वेलरी खरीद लाती हूँ। उन लोगों को उन सारी चीज़ों का इंतज़ाम करने में बहुत दिक्कत आएगी। उनकी माँ को हमें कोई टेंशन नहीं देनी है, बस हमें उनसे उनकी बेटी बहू के रूप में चाहिए। वैसे भी बड़े साधारण और गरीब लोग हैं, मुझसे कई बार पैसे भी ले चुकी हैं। उनकी माली हालत मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। शौर्य अपनी माँ की बात सुनकर कहता है, माँ आपको जैसा ठीक लगे वैसा ही करें। मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है। आप जो करेंगे मेरे लिए सही होगा। लेकिन माँ एक बात मैं कहना चाहूँगा, इस अननोन नंबर के बारे में भावना को कोई बात मत बताना, वरना वह खामखा परेशान हो जाएगी। सरस्वती जी, हाँ हाँ शौर्य बेटा। थोड़ी देर में सोच में डूब जाती है, फिर कहती हैं, हाँ शौर्य बेटा तुम ठीक कह रहे हो। मैं भी नहीं चाहती भावना को बिना किसी बात की परेशानी हो। बेचारी बहुत सीधी सादी और साफ मन की लड़की है। उसकी आंखों में हमेशा एक उदासी हमें दिखती है। उस उदासी को हम दोनों को मिलकर दूर करना है, ना कि उसे और भी परेशान करने की ज़रूरत है। उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ भरने की कोशिश करूँगी, ताकि वह अपनी पिछली ज़िंदगी की सारी तकलीफ़ और गम भूलकर खुशी खुशी अपनी आने वाली ज़िंदगी बिताने की कोशिश करे। थोड़ी देर बाद दोबारा शौर्य के नंबर पर किसी अननोन नंबर से उसी इंसान का कॉल आता है। वह फिर भावना के बारे में उल्टी सीधी बात करने लगता है। इस बार फ़ोन सरस्वती जी अपने बेटे के हाथ से लेकर उस इंसान को खूब बुरा बुरा कहती हैं, साथ ही साथ उसे धमकी भी देती हैं, खबरदार जो मेरी होने वाली बहू के बारे में एक भी शब्द कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यदि दोबारा गलती से भी तुम्हारा कॉल मेरे घर के किसी भी मेंबर के मोबाइल पर आ गया तो उसी दिन तुम्हारा पता लगाकर तुम्हें जेल की हवा खिलवा दूंगी। तरह तरह की धमकियां उस इंसान को देने लगती हैं, जिसे सुनकर दूसरी ओर वह डर के मारे फ़ोन रख देता है। इधर सरस्वती जी भी उस नंबर को ब्लॉक कर देती हैं और फ़ोन अपने बेटे के हाथों में थमा देती हैं। बेटा शौर्य, तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। भावना को मैं बहुत करीब से जानती हूँ, बहुत अच्छी लड़की है। मुझे तो ऐसे लोगों पर गुस्सा आता है जो बेमतलब किसी लड़की पर उंगली उठाते हैं और उसे बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इतनी गरीबी में उनकी माँ ने उसे पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाया, और आज जब हम उसे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं उसके ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं। ना जाने किस इंसान का यह काम हो सकता है। ऐसी हरकत करने वाला इंसान कौन हो सकता है। खैर जो भी हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बस इतना पता है कि भावना और भावना का परिवार बहुत अच्छा है। किसी तीसरे इंसान की बात में आकर हमें उनके बारे में कभी गलत नहीं समझना है। दोस्तों, क्या विक्रम भावना के बारे में उल्टा सीधा बोलकर भावना और शौर्य के बीच में दूरी पैदा कर देगा? क्या शौर्य विक्रम को ढूंढकर भावना के बारे में पता लगाना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। टू बी कंटिन्यूड।